स्टूडेंट आपके सामने ये आपका समांतर श्रेणी का नेक्स्ट पार्ट है, जो कि आपका ये तीसरा पार्ट होगा। दो पार्ट इसके पहले मैं बना चुका हूँ। अगर आप बहुत अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों को समझना चाहते हैं, जैसे कि इसमें आप कि एपी क्या होता है, यस क्या होता है, यस एन क्या होता है, एन क्या होता है, ए एन क्या होता है, ये सारी बातें अगर आप समझना चाहते हैं तो आप जरूर आप पहली वीडियो को देखें, क्योंकि अगर इन चीज़ों को आप नहीं समझ पाएंगे तो आपको ये समांतर श्रेणी पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आने वाला नहीं है। आप फार्मूला यूज करके तो आप सवाल को लगा सकते हैं, लेकिन आप अच्छी तरीके से उनका कॉन्सेप्ट समझ नहीं सकते हैं। इसलिए आप पहली वीडियो को देखिएगा, उसके बाद सेकंड वीडियो को देखिएगा। आज ये थर्ड वीडियो है। इसमें आप आज हम आपको बताएंगे कुछ कठिन सवाल है, जैसे ये वाली सवाल है, ये वाली सवाल है, ये वाली सवाल। एक बार मैं इस वीडियो को बना रहा था, उसके बीच में ही लाइट चली गई जहाँ तक मैंने यहाँ तक लिखा था। तो अभी मैं इसको समझाता हूँ, इसके आगे की सवाल को भी लगाता हूँ। इसमें जो भी कठिन कठिन सवालें हैं आपको मैं वो सारी सवालें लगाऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि आपका 8वीं सवाल या आपका 9वीं सवाल या 10वीं सवाल जो कुछ भी है, तो सारे सवालों का क्रमांक लिख करके, और इसमें कठिन से कठिन जैसे अंडर रूट वाली सवाल जो इसमें है समांतर श्रेणी की, और जो इसमें दशमलव वाली सवाल है, जो स्क्वायर क्यूब में है, ये वाली सवालें इनको मैं लगा के दिखाऊंगा और आपको समझ में अभी आ जाएगा। देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है ये समांतर श्रेणी तो आप टेंशन मत लीजिए, चीज़ें एकदम इजी होती हैं। बस आपको समझना है कि आपको क्या इसमें आखिर होने वाला क्या बात है। यही चीज़ अगर आपको समझ में आ गया ना तो इसमें की चीज़ें समझ में। तो सवाल को बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले वीडियो को देखेंगे तो ये सारी चीज़ें पहले समझ लेंगे, ठीक है। इसको समझ लेंगे तो अभी आप समझ पाएंगे सर से। चलिए हम बताते हैं आपके सामने ये वाली सवाल जिसे देख रहे हैं। तो ये क्या होता है, एक श्रेणी होती है, इसी को हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो पहले तो इस सवाल में ये चेक कर लेना है कि क्या ये सवाल मतलब क्या ये जो आपका ये सवाल दिया गया ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। समांतर श्रेणी का शॉर्टकट होता है एपी। एपी का मतलब हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पर लिखे हुए हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब हो गया कि एपी, और एपी ही समांतर श्रेणी बोला जाता है। तो एपी में क्या ये लाइन एपी में ही नहीं, कैसे पता चलता है कि एपी में ही नहीं। एपी का मतलब होता है जब इन जो पद होते हैं, इस एक जो कॉमा लगा हुआ है, कॉमा देख रहे हैं ना, तो कॉमा के से एक एक पद अलग हो जाते हैं। जैसे एक पद ये हो गया, एक पद ये, एक पद ये, इसी तरीके इसमें देखते हैं 1 3 9 27, इस तरीके से एक एक पद है, एक अलग हो गया, 3 अलग हो गया, 9। तो इस तरीके से जो पद होते हैं, इसमें पदों की संख्या कितनी हो कोई पता नहीं है। तो जो पद होंगे उन पदों के बीच का जो अंतर होगा, देख रहे हैं, पदों के बीच का जो अंतर होगा उसी को हम बोलते हैं सार्वंतर, उसी को हम बोलते हैं सार्वंतर। सार्वंतर यानी जब बराबर हो, सभी पदों के बीच का अंतर यानी सार्वंतर अगर बराबर हो तो समझ लो कि वो एपी में है। वो किस में है, एपी में है, बस यही समझना है। तो बीचों का अंतर अगर हमारा बराबर हो गया तो समझ लो एपी में है, मतलब समांतर श्रेणी में है। तो पहले तो यही चेक करना है, अगर एक समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में तो 3 और पद बना देना है। उसमें 3 और पद, जितने भी पद हैं उसके बाद 3 पद और ऐड कर देना। अब रहेगा पद क्या होते हैं, 3 पद क्या होते हैं, ये जो लिखे गए हैं सारे पद हैं। अगर आप देखेंगे तो पहला मतलब पहला पद है, जिसको हम ए नाम से बोलते हैं, यहाँ पर लिखे हैं ए को हम बोलते हैं पहला पद। यानी पद जो होते हैं ए 1 2 3 4 5 इसी तरीके से ये अंत तक जाते हैं। तो सारे के सारे पद हैं, लेकिन ये पहला पद है, ए को बोलते हैं A1 आपका दूसरा पद, A2 आपका तीसरा पद, A3 आपका चौथा पद। सेम ऐसे ऐसे पदों की संख्या चलती जाएगी तो हमारे पद होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको बताते हैं। देखिए, डी निकालना है आपको। जब डी निकालना हो तो कहीं से भी आप 2 पद लेंगे, 2 पद लेंगे तो आपको क्या करना, जो आने वाला पद होता है उसमें से आप पिछले वाले पद को घटा देंगे। जो अगला वाला पद होगा उसमें से आपको जो पीछे वाला पद हो उसको घटा। जैसे देखिए, ये आने वाला पद है आपका अगला, तो इसमें से आपको पीछे वाला घटा देना है, फिर इसमें से आपको ये वाला घटा देना, फिर इसमें से आपको ये वाला घटा, सेम ऐसे ऐसे घटाएगा। अब यहाँ पर मैंने सूत्र को लिखा, जैसे ये वाला लिखा, उसके बाद माइनस लगाया, माइनस लगाने के बाद ये लिखा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरीके से -1/2 + 1/2 बराबर 0 हो गया। सेम इसी तरीके से इसमें देखिए -1/2 माइनस फिर -1/2, तो ये माइनस माइनस से आपका ये प्लस हो जाएगा, और -1/2 में से +1/2 मतलब वो निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक प्लस में है, एक माइनस में है, तो आपका घट के क्या हो जाएगा, इक्वल बराबर 0 हो जाएगा। क्योंकि आप समझ, आपके पास -2 रुपए है और आप 2 रुपए लेके आए, -2 रुपए का मतलब वो आप 2 रुपए कर्जे में हैं। तो 2 रुपए अगर आप कमा के लिए आए तो 2 रुपए समझ लो माइनस भरेंगे, मतलब कर्जे को भरेंगे, तो आपके पास कितने रुपए बचे, 1 भी रुपए नहीं बचे। माइनस का मतलब होता है कर्ज, समझ लो। तो जब कभी भी पॉजिटिव, जितना नेगेटिव में हो उतना अगर पॉजिटिव में आ रहा है, चीजें तो इक्वल हो जाती हैं, ये चीजें यहाँ पर। अब हमारे इसी तरीके से इसमें इसके बीच का भी डी निकालेंगे तो वो भी 0 आएगा, मतलब यह एपी में है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि यह एपी में है। यहाँ लिख सकते हैं यह एपी
में है, एपी में है, ठीक है, एपी में है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, हमें 3 पद ये हैं, ये 3 पद हैं, ये कितने पद हैं, ये 3 पद हैं, तो हमें A4 फिर A5 फिर A6 निकालना है, 3 पद हमें और निकालना है। तो 3 पद निकालने, जो भी पद निकालना होता है उसको हमें कैसे करना होता है, उसमें हमें जो पद होता है, लास्ट पद जो होता है, लास्ट पद में हमें सार्वंतर को जोड़ देना होता है। तो लास्ट पद हमारा कौन सा है, लास्ट पद हमारा है -1/2 में हमें सार्वंतर को जोड़ दें, सार्वंतर हमारा 0 है, इसको जोड़ देना है। तो हमारा क्या निकल के आएगा, इसमें 0 जोड़ेंगे तो ये -1/2 ही रह जाएगा। तो मतलब हमारा अगला आंसर ये निकलेगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि जब कभी भी किसी भी संख्या में 0 जोड़ा जाता है तो वो संख्या वही निकल करके आ जाती है। तो यहाँ पर हम अगर निकालेंगे इसी तरीके से A5 निकालेंगे, तो A5 कैसे निकाला जाएगा वो भी देखते हैं। A5 जब निकालेंगे तो A4 प्लस D, इसका मतलब हमारा इसमें हम A4 हमारा कितना निकला, ये वाला A4 निकला हुआ है, तो -1/2 में +0 जोड़ेंगे तो फिर से -1/2 निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये भी -1/2, तो A6 निकालेंगे, क्योंकि 3 पद और निकालेंगे, A3 तक है तो A6 तक बनाएंगे तभी तो हमारा 3 पद निकलेगा। तो इसका हमारा A6 जितना यहाँ रहे उससे एक कम लिखना है, ध्यान दीजिएगा, और +D। तो हमारा A5 हमारा कितना आ जाएगा, A5 हमारा -1/2 और उसके बाद +D का मान 0 बराबर -1/2। तो इस तरीके से हमारे ये अगले पद हो जाएंगे -1/2, -1/2, -1/2, तो हमारे अगले पद हो जाएंगे। यह एपी में है और इसलिए 3 पद हमने और बना दिया। अब हम इस सवाल को चेक करते हैं, क्या यह एपी में है या नहीं है, इसको पहले पता करते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हमें 2 पद लेकर के घटा लेना है, तो डी निकाल लेना है। डी निकालेंगे तो 3 में से हम घटाएंगे 1, तो हमारा हो जाएगा कितना, 2। फिर से हम डी निकालेंगे अगला, तो हमें 9 में से घटाएंगे 3, तो हो जाएगा 6। फिर से हम निकालेंगे डी, तो हम 27 में से 9 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 18। तो यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें डी यह एपी में नहीं है, क्योंकि डी समान नहीं है, डी बराबर नहीं है, डी मतलब सार्वंतर बराबर नहीं है। ठीक, इसलिए एपी में नहीं है। तो जब एपी में नहीं है तो इसके 3 पद बना नहीं सकते हैं। तो ये सवाल यहीं पर हो जाती है खत्म। अब हम लगाते हैं अगली सवाल लगाएंगे, इसके बाद जो भी सवाल बचेंगे उसको ही लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम वही सवाल लगा करके छोड़ देंगे, हम अगली भी सवाल लगाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम वही सवाल छोड़ देंगे। तो जैसे इसी में की अगली सवाल है, इसके बाद वाली सवाल है, जो वो वाली सवाल कौन सी सवाल है, किताब में देखते हैं। तो वो सवाल है आपकी, ये है अगली सवाल, ये सवाल नंबर X10, कौन सी है, 10 नंबर सवाल है। A, 2A, 3A, 4A भी निकालना है। तो इसको देखना है, तो इसमें भी वही प्रक्रिया लगेगी कि हमें डी निकालना है। डी निकालेंगे तो पहले इसमें ए को घटाएंगे, ए 2A में से ए को घटाएंगे तो 2A में से 1 ए गया तो बचा ए। फिर हम डी निकालेंगे, 3A में 2A घटा तो 3 में से 2 गया तो 1 ए, इसमें 1 ए, इसके आगे 1 है, 1 लिखा नहीं जाता, 1 रहता है। और इसी तरीके से फिर से देखते हैं, 4A में से 3A घटाएंगे, 4A में से 3A जब घटाया जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 ए लिखे जरूर। यहाँ डी समांतर है, इसमें डी का मान समान है, यह एपी में है, अतः यह एपी में है। ठीक है, यह एपी में है। और जब एपी में है तो इनको हम 3 पद इसका हम निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 3 पद हम निकालते हैं कैसे, A5 बराबर हमारा A4 प्लस D, यही तो निकलेगा ना। तो A4 हमारा कितना है उसको देखते हैं। तो A4 हमारा निकला हुआ है, ये A4 ही निकालना है, A4 निकालना है, ध्यान दीजिएगा, A4 ही निकालना है। A4 तो A3 होगा फिर यहाँ पर। तो A3 हमारा कितना है, 4A प्लस D हमारा कितना निकला, A। तो हमारा 4 और 1, यहाँ 4 है, यहाँ पर कितना है 1, क्योंकि यहाँ पर 4 है तो यहाँ 1, 4 1 5 है।
ठीक। और इसी तरीके से हम निकालेंगे A5। अगर देखेंगे तो A5 हमें इसी तरीके से A5 में क्या होगा, A4 में डी जोड़ा जाएगा, और A4 में डी जोड़ेंगे तो सेम A4 हमारा निकला है 5A प्लस डी का मतलब A, 5x 6A। और इसी तरीके से देखेंगे तो हमारा फिर से आएगा A6 बराबर A5 प्लस डी। तो हमारा यहाँ पर A5 हमारा कितना 6A प्लस A, तो 7A कितना आ गया 7। तो यहाँ पर अगर हम भरना चाहेंगे तो हमारा 5A 6A 7A वैसे भी देखिए सेट हो गया ना। इस तरीके से ये लगाना है। अब बचता है अगली सवाल, ये वाली सवाल। ठीक। तो इसको बहुत सारे बच्चे बहुत समझ में नहीं आता है कि ये कैसे लगाया जाएगा, लेकिन हम इसको आपको समझाएंगे, आपकी समझ में आ जाएगा, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। मैं सभी को आपको निकाल के दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एक करना। जैसे 32, 2 एकम 2, 2 छंग 12, वर्गमूल क्योंकि अंडर रूट है तो वर्गमूल निकाल के दिखा देंगे। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। देखिए अगर हम 16 से निकालते हैं तो यहाँ से मान आ जाएगा। देखिए ये 32 का है, 16 से निकालेंगे तो यहाँ से मान आ जाएगा, ये 16 वाला है। ठीक। और अगर हम 8 से निकालेंगे तो 8 से वाला यहाँ तक माना जाएगा, ये 8 वाला है। अगर हम 4 से निकालेंगे, 16 से यहाँ है, अगर हम निकालना चाहें तो इस तरीके की चीज समझ है। लेकिन हमें इसको काम नहीं है, ये काम नहीं है, तो क्या इसमें हम खींच लगाएं, अलग अलग निकाल देते हैं। काम इसका है नहीं, मैंने 16 लिख दिया कि काम हो, काम नहीं है। तो हमारा अलग अलग 18 है, तो 18 का अलग निकाल देंगे। 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। उसके बाद 8 का है, 8 का तो है 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 1 9 2। ये हो गया जस्ट आपका 2 का, तो 2 1 2 हो गया सभी का, हमने निकाल दिए। अब वर्गमूल क्या होता है, पहले वर्गमूल वाला हमारा चैप्टर देख लेना। एक बेसिक हमने बनाया है वर्गमूल, जस्ट इसके कुछ पीछे बना हुआ है वीडियो, एक मैथ्स की प्लेलिस्ट है, उसको चेक कर लेना। मैथ्स बेसिक टू एडवांस, मैथ्स फाउंडेशन क्लास आ जाना, जरूर आपको समझ में आ जाएगी, वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्या होता है वर्गमूल, कैसे लगता है। तो वर्गमूल क्या होता है, जोड़ा बनाया जाता है। तो जोड़ा बनाएंगे तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इसमें कितने 2 हैं, देखेंगे तो 5 2 है। कितने 2 हैं, 5 2। एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया, और एक जोड़ा नहीं बन रहा है। और 18 में देखेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 3, ये 18 वाला है। ये कितना है, 18 वाला। ये कितना है, ये 32 वाला है। ये कितना है, 32 वाला। ये आपका 18 वाला है। इसमें भी जोड़ा 3 का बन रहा है, 2 का नहीं बन रहा है। और इसी तरीके से 8 वाला देखेंगे तो 8 वाला देखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, इसमें भी अभी हमारा 2 नहीं बना। तो चीजें आप समझ गए ना, जिसका जोड़ा बन रहा है उसको कैसे लिख देंगे। ये 2 का नहीं बन रहा, इस 2 को हम बाहर कर देंगे, और इसका भी नहीं निकला, इसका मतलब ये अंदर ही रहेगा। इसमें इसका भी नहीं निकला, इस 2 को बाहर कर देंगे, इसका 2 का नहीं निकला, इसको हम बाहर कर देंगे। मतलब जिसका नहीं निकला इसको अंदर कर दें, बाकी बाहर। तो इस 3 को यहाँ ना लिख करके जो बाहर हो जाता है वो आगे लिखा जाता है। सेम इसलिए 2 दूना 4, ये बाहर हो गया, और ये वाला 2 भी अंदर हो गया। तो सभी का हम निकाल दिए हैं यहाँ पर, और 2 का तो ये जोड़ा बना नहीं, तो ये इसे रहेगा। यहाँ पर लिख के दिखाते हैं तो कैसे क्या आपको आता है। पहले इसमें हमें डी डालना पड़ेगा कि वो एपी में है नहीं, ये चेक कर लेना है, एपी में है नहीं डी। तो डी आप देखिए 2 को कैसे लिखे आपने, 2 को तो आपको अंडर रूट 2 ही लिखना है, लेकिन 8 को आपने कैसे लिखा, 8 को देख रहे हैं आपने लिखा इस तरीके से 2 अंडर रूट 2, कितना 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2। अब माइनस करना है ये वाला रूट 2। अगर आप ऐसे घटाएंगे तो चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर 2 रूट 2 है, कितना रूट 2 है, 2 रूट 2 है। कितना रूट 2 है, 2 रूट 2, 2 मतलब कितनी बार रूट 2 है, 2 बार। कितनी बार, 2 बार। यहाँ पर रूट 2 कितनी बार है सर, यहाँ पर तो एक ही बार है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार। तो 2 बार में से 1 बार घटेगा, मतलब 2 रूट में है, जैसे रूट को आप आम बोल दो, 2 आम में से 1 आम घटाना। रूट 2 को मैंने बोला आम, यहाँ पर कितने आम है, 1 आम। यहाँ पर कितने हैं, 2 आम। इसको आप आम बोल दीजिए, 2 आम माइनस 1 आम, क्योंकि 1 आम है यहाँ पर। तो 2 आम में से 1 आम जाएगा तो कितना आम, 1 आम बचेगा। मतलब आप समझ सकते हैं अंडर रूट 2, इसी को आम बोलिए। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 रहता है, जहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ 1 रहता है। इसी तरीके से अगला डी निकालते हैं। अब इसमें से 18 को आपने कैसे लिखा, इसे रूट 3 कैसे लिखा है, रूट 3 2, और आपका इसके पीछे 8 है, तो 8 वाला है, ये वाला है। ये इसमें कितना आएगा, रूट 2 इसमें, क्योंकि 3 में से 2 घटे, 3 रूट 2 यहाँ पर है, 2 रूट 2 यहाँ पर, 3 में से 2 गए तो 1 रूट 2। और फिर अगला निकालते हैं,
अब आ जाइए 32 वाले पे। 32 वाला ये है 4√2। 4√2 में से 3√2 जाना है तो हमारा 1√2 आ जाएगा। कितना है? 1√2। तो इस तरीके से यहाँ सार्वंतर डी समान है, अतः यह एपी में है। एपी में है। और जब एपी में है तो इसको हम निकाल सकते हैं। यह है एपी में है। एपी में है। एपी में है तो हम क्या निकालना है? हमें इसके अगले 3 पद निकालना है। तो A4 बराबर A3 प्लस डी, फिर A5 बराबर हमारा क्या होगा? A4 प्लस डी। फिर इसी तरीके से A6 में क्या होगा? A5 प्लस डी। यही तो होगा, ऐसे निकाला जाएगा। देखिए A3 कितना निकला? A3 हमारा कितना है? अगर हम देखते हैं ये A है, A1 A2 A3, यही है A3। मतलब √32 को आपने कैसे लिखा? √32 को आप देख रहे हैं इस तरीके से 4√2 लिखा है। कितने लिखा है? 4√2 प्लस डी का मान कितना है? प्लस डी का मान तो हमारा निकला हुआ है √2। 4 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, 4 1 5√2। कितना? 5√2। और आप ये समझ रहे हैं जिसका यहाँ पर बाहर निकला रहता है उसका मतलब वो चीज उतनी बार है। जैसे यहाँ पर 2 निकला है, इसका मतलब 2 आपका 2 बार है। यहाँ पर 3 निकला, इसका मतलब 3 भी 2 बार है। 4 यहाँ पर निकला, इसका मतलब 4 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है। समझे? मतलब 4 2 बार है हमारा, 4 2 बार है। तो सेम इसी तरीके से तो मतलब 5 हमारा कितनी बार है? 2 बार है। और जब 5 हमारा 2 बार है तो ये 25 और ये इस 2 वाला ये जो बचा है इसमें भी गुणा हो जाएगा। तो हमारा 25 और √2 वाले गुणा करेंगे तो हमारा 25 दूना 50। कितना हो जाएगा? ये हमारा 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50। √50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √50। क्योंकि जब इसको जोड़ा खत्म करेंगे तो इसको हमें रूट के अंदर लिखना पड़ेगा। बस यही था काम। 5 हमारा 2 बार लिखते तो जोड़ा हट जाता, गुणा करते तो 25 हो जाता। तो इस तरह √50 ये बन गया। इसको देखते हैं तो इसमें हमें क्या करना है? हम इसमें देखते हैं तो हमारा A4 कितना है? A4 हमारा कितना निकला? A4 हमारा निकल के रहे मेनली ये 5√2 प्लस डी का मान √2। तो 5 एक 6√2 हो गया। और 6 को आप समझ सकते हैं √6 गुणा 6 और गुणा √2, यही हुआ ना। तो 6 6 का 36, 36√2 हो गया। 36 दूना 72 हो गया। √, ये कितना हो गया? 72 हो गया। ठीक, बस ऐसे करना है और कुछ नहीं करना, क्योंकि ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं आपको, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। अब इसमें हमारा मेनली ये वाला है तो हम 6√2 में प्लस √2 जोड़ेंगे, डी है तो 6 एक 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7√2। और 7√2 को 7 2 बार लिखेंगे, रूट के अंदर हो जाएगा क्योंकि जोड़ा हटा देंगे। जब जोड़ा पेयर इसका जो बनाया था उसको हटा देंगे। अब यहाँ पर 2 तो 7 7 49 और 49 7 कितना हो जाए? 2 9 18, 2 4 8 9 98। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब हम अगर लिखना चाहें तो हमारा 3 पद और हो जाएंगे। क्या? पहले हमारा √2 था, कामा √8 था, कामा √18 था, कामा √32 था। तो हमारा नेक्स्ट पद आने वाला है आपका √50, √72, √98। ठीक, ओके, चीजें समझ में आ गई? तो ये थी आपकी सवाल। इसमें के 3 सवाल हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने लगाया और चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। और कहीं पर दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो आप जरूर हमें इसका रिस्पॉन्स देना, कमेंट करना। और हम बेसिक से सारी चीज़, जोड़ घटाना, वर्गमूल, घनमूल, अंडर रूट, भिन्न, ये सारी चीज़ें इतनी जड़ से बताएं जहाँ से आपको समझना चाहिए। वो वीडियो जरूर देखना। प्लेलिस्ट है नीचे डिस्क्रिप्शन में, चैनल पे आप चैनल का आइकन जो है उस पर क्लिक करिए, प्लेलिस्ट लगी हैं, उसमें अपने मनपसंद प्लेलिस्ट चेक कर लेना, जो भी आपकी चॉइस हो। बहुत अच्छी चीज़ें। हम यहाँ पर वीडियो थोड़ा कम बना पा रहे हैं, इसलिए रिस्पॉन्स हमारा चैनल का कुछ डाउन जा रहा है। क्या करें, काम पड़ जाता है। और वैसे भी अभी हमारी तैयारी चल रही है, ऐसा नहीं है कि, तो समझ सकते हैं प्रॉब्लम है, घर का अकेला हूँ तो समस्याएं हैं। तो जरूर आप कमेंट करिए, रिस्पॉन्स दीजिए, मैं आपको चीज़ें अच्छी दूंगा और अच्छी से अच्छी चीज़ें दूंगा जो कोई नहीं देगा, ऐसा नहीं है। ओके, जय हिंद।